हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ जिसका नाम है यक्षिणी साधना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यक्षिणी किसे कहते हैं? यक्षिणी धन की देवी होती है। यक्षिणी अच्छी और बुरी दोनों होती है। यक्षिणी की साधना करना इतना आसान नहीं होता। जो भी साधक इस साधना को सफल करने में सक्षम होता है उसे यक्षिणी का आशीर्वाद मिलता है। यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी साधक के समक्ष एक सुंदर सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। यक्षिणी बहुत खूबसूरत स्त्री होती है। जिस भाव से साधक यक्षिणी की उपासना करता है उसी रूप में यक्षिणी साधक को दर्शन देती है। यक्षिणी साधना एक माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में और पुत्री के रूप में की जाती है। साधक यक्षिणी को किस रूप में देखता है उसी पर साधना का फल निर्भर करता है। अगर साधक ने यक्षिणी को एक माँ के रूप में साधना की है तो यक्षिणी साधक को एक माँ के रूप में दर्शन देती है। साधक को बहुत धन दौलत देने के साथ साथ उस साधक को आशीर्वाद भी देती है। जो यक्षिणी माँ के रूप में दर्शन देती है ये साधक का बुरा नहीं करती, ये अच्छी होती है। ये साधक को धन दौलत देकर चली जाती है। अगर साधक ने यक्षिणी को प्रेमिका की नज़र से देखा है तो साधक के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तब यक्षिणी साधक को भोग और वासना द्वारा डराने का प्रयास करती है। साधक को निडर होकर यक्षिणी के प्रकोप से बचना होगा। अगर साधक ने खुद की रक्षा करने में सफल होते हैं तब यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को धन दौलत देती है, पर उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी रखती है। उस साधक को यक्षिणी की शर्तों का पालन करना पड़ता है। यक्षिणी उस साधक के साथ आजीवन प्रेमिका बनकर रहना चाहती है। अगर उस साधक ने किसी पराई स्त्री से प्रेम भी किया तब यक्षिणी उस साधक को सजा भी देती है। अगर साधक ने यक्षिणी की शर्तों का पालन नहीं किया तो यक्षिणी उसे जितनी भी धन दौलत देती है सब वापस छीन लेती है और उसे फिर से गरीब बना देती है। साधक की ज़िंदगी में बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। यक्षिणी उस साधक को मृत्यु दंड भी देती है। आज की कहानी यक्षिणी साधना पर लिखी गई है। जब एक यक्षिणी साधक के जीवन में प्रेमिका बनकर आती है तब साधक के जीवन में क्या परेशानी होती है, यक्षिणी कैसी शर्तें रखती है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लिखी हुई है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अमावस की काली रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। शमशान के भीतर मरे हुए इंसानों की चिताएं जल रही थी। उसी शमशान के भीतर पीपल के पेड़ के नीचे यक्षिणी साधना हो रही थी। अमरदीप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। पीपल के पेड़ पर आत्माएं रहती हैं। उनसे बचने के लिए अमरदीप अपने चारों तरफ एक काला घेरा बनाता है। उसके बाद इत्र की बोतल खोलता है। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए इत्र अपने बदन पर लगा लेता है। इत्र की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी से पीपल के पेड़ के चारों तरफ कुछ काटने वाले कीड़े अमरदीप के शरीर पर रेंगने लगे थे। उसकी वजह से अमरदीप का शरीर लहूलुहान हो गया था। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए सामने एक शराब की बोतल और एक जिंदा मुर्गी बलि देने के लिए रखी हुई थी। अमरदीप मंत्रों का उच्चारण करते हुए शराब की बोतल खोलता है और कहता है, यक्षिणी प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दो। उसके बाद मुर्गी का गला काटकर बलि देता है और उसके खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अमरदीप बहुत कोशिश करता है पर यक्षिणी को बुला नहीं पाता। अमरदीप निराश मन से घर लौट आता है। जब अमरदीप घर पहुंचता है तो उसे एक काला साया दिखाई देता है। अमरदीप थोड़ा सा डर जाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है। तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यक्षिणी साधना के वक्त यक्षिणी साधक की परीक्षा लेती है। साधक को डरावनी अनुभूति महसूस होने लगती है। उसे डरावना चेहरा भी दिखाई देने लगता है। रात के 12 बजे थे।
अमरदीप अपने बिस्तर से लेटकर एक गहरी सोच में खोया हुआ था। यक्षिणी साधना करते हुए आज 10 दिन हो गए। उसका शरीर अब कमज़ोर होने लगा था। जैसे लग रहा था उसके शरीर से किसी ने खून चूस लिया हो और सारा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। यक्षिणी साधना करते हुए अमरदीप अब निराश हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह साधना संपूर्ण नहीं कर पाएगा। जब से अमरदीप ने यक्षिणी साधना करना आरंभ किया, तब से अमरदीप को कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसे आधी रात को ऐसा लगता था कोई औरत उसे खींचते हुए कहीं दूर ले जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई नुकीली चीज़ अमरदीप के शरीर में घुस गई है और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया है। उसे ऐसा वहम क्यों महसूस होता था, वह खुद ही इस बात से अनजान था। अमरदीप 10 दिनों से हर रोज़ रात को शमशान जाता और आधी रात को यक्षिणी साधना करता था। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती थी। शमशान में रहने वाले कीड़े अमरदीप के शरीर से खून चूसते रहते थे। साधना समाप्त होने के बाद अमरदीप का शरीर लहूलुहान हो जाता था। इतनी कोशिशें करने के बाद भी अमरदीप यक्षिणी को प्रसन्न नहीं कर पाया। अमरदीप ने यक्षिणी साधना एक पुस्तक को पढ़कर सीखी थी। अमरदीप सोचता है वह वापस पुस्तकालय जाएगा और यक्षिणी साधना की पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद दोबारा यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह अमरदीप पुस्तकालय जाता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को घर में लेकर आता है और पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है। अमरदीप एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। अमरदीप को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितना वह मेहनत करता था। उस होटल में बहुत अमीर लोग भी आते थे। जब अमरदीप अमीर लोगों को देखता था तब उसे एहसास होता उसे भी एक दिन अमीर बनना है। वेटर की नौकरी करके वह कभी अमीर नहीं बन सकता था। इसलिए अमरदीप ने सोचा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाए और बहुत जल्द अमीर हो जाए। अमरदीप की एक प्रेमिका थी, उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी अमरदीप से बहुत प्रेम करती थी। अमरदीप भी मोहिनी से बहुत प्रेम करता। अमरदीप मोहिनी से शादी करना चाहता था, इसलिए जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। एक दिन की बात है, जब अमरदीप होटल से घर लौट रहा था तब उसे जुआ खेलने का मन हुआ। तब अमरदीप के जेब में 1000 रुपये थे। अमरदीप ने सोचा एक बार किस्मत को आजमा लेना चाहिए। क्या पता आज ये 1000 का नोट 10,000 का बन जाए। ये सोचकर अमरदीप जुआ खेलने चला गया। अमरदीप की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी, इसलिए अमरदीप 1000 रुपये लेकर 10,000 जीत गया। इतना पैसा जीतकर अमरदीप बहुत खुश हुआ। उसे और जुआ खेलने की इच्छा हुई। अमरदीप अब हर रोज़ जुआ खेलने लगा था। अमरदीप की किस्मत भी उसी का साथ दे रही थी। जुआ खेलकर अमरदीप लाखों रुपए जीत गया था। उसी पैसों से उसने एक नई बाइक खरीदी और सोने के गहने बनवाकर अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को गिफ्ट करने लगा। अमरदीप ने वेटर की नौकरी छोड़ दी। अब अमरदीप को जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। अब अमरदीप हर रोज़ जुआ खेलता और लाखों रुपए कमाने लगा। जुए में हर बार जीतना नामुमकिन है। इंसान एक बार जुआ खेलने में हारने लगता है तो उसका जीता हुआ पैसा भी चला जाता है। अमरदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमरदीप की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अमरदीप जीती हुई बाजी हारने लगा था। अमरदीप ने जुआ खेलकर जितने पैसे कमाए थे, सब पैसे वह जुए खेलने में हार गया। अब अमरदीप लोगों से उधारी लेकर जुआ खेलने लगा था। उसकी वजह से अमरदीप के लाखों रुपए की उधारी हो गई थी। अमरदीप जब जुआ खेलकर हार जाता तो शराब पीकर घर आता। जुआ खेलने की बुरी लत की वजह से अमरदीप कंगाल होने लगा। एक दिन की बात है, लेनदार गजोधर अमरदीप को फ़ोन लगाता है। हेलो अमरदीप, मेरा पैसा कब लौटाएगा? तब अमरदीप कहता है,
गजोदर जी, मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। तब गजोदर कहता है, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी से नहीं लौटाए तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। गजोदर धमकी देकर फ़ोन काट देता है। अमरदीप जानता था गजोदर एक बहुत बड़ा गुंडा है। अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो गजोदर कुछ भी कर सकता है। अमरदीप सोचने लगा, क्या करें, कहाँ जाए, किससे पैसे उधार मांगें। अमरदीप बहुत मुश्किल हालातों में फंस चुका था। अमरदीप बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता था। उसे क्या पता था जुआ खेलने की वजह से अमरदीप एक दिन जुआरी बन जाएगा। एक दिन की बात है, अमरदीप अपना दिमाग शांत करने के लिए पुस्तकालय जाता है। अमरदीप जब पुस्तकालय जाता है तो उसकी नज़र अचानक एक पुस्तक पर पड़ती है। उसका नाम था यक्षिणी साधना। अमरदीप अचानक से उस पुस्तक की तरफ आकर्षित होता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने लगता है। अमरदीप पुस्तक पढ़ने में इतना मगन हो जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता कब दिन से रात हो गई। तब घड़ी में 9:30 बजे थे। लाइब्रेरियन अमरदीप से कहता है, पुस्तकालय बंद करने का वक्त हो गया है, आप कल आकर किताबें पढ़ सकते हैं, अब आप घर चले जाइए। अमरदीप घर चला जाता है। अमरदीप सारी रात यक्षिणी साधना की पुस्तक के बारे में सोचता है। उस पुस्तक में बताए हुए विधि के बारे में सोचता है। उस पुस्तक में लिखा हुआ था कैसे आप यक्षिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। उस किताब में यह भी लिखा हुआ था, यक्षिणी को बुलाना बहुत आसान है पर वापस भेजना बहुत मुश्किल है। यक्षिणी अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको बहुत सारा धन दौलत देकर अमीर बना देगी। उसके बदले आपको यक्षिणी की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जब तक आप यक्षिणी की शर्तों का पालन करते हैं तब तक यक्षिणी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस दिन आपने यक्षिणी की शर्तों का पालन नहीं किया उस दिन आपको यक्षिणी के क्रोध का सामना करना होगा। अमरदीप कर्जे में डूब चुका था, इसलिए उधारी चुकाने के लिए अमरदीप को बहुत सारा पैसा चाहिए था। अमरदीप ने सोचा वह यक्षिणी साधना करेगा और यक्षिणी को बुलाएगा। यक्षिणी से बहुत सारा पैसा मांगेगा और लोगों का कर्जा चुका देगा। अमरदीप को यक्षिणी की सारी शर्तें मंजूर थी, उसे बस पैसों से मतलब था। यक्षिणी को कैसे बुलाया जाए, यही उपाय जानने के लिए दूसरे दिन भी अमरदीप पुस्तकालय पहुंच गया। दूसरे दिन अमरदीप ने यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ी। आधी पुस्तक पढ़ने के बाद अमरदीप यक्षिणी साधना की पुस्तक को वापस पुस्तकालय रख देता है और घर चला आता है। उसी रात को अमरदीप शमशान जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने बैग से एक चाकू, एक शराब की बोतल, एक इत्र की बोतल, एक काला मुर्गा, दिया और पूजा का सामान निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं, उनसे बचने के लिए अमरदीप कोयले से एक गोल घेरा बनाता है और उसके बाद आटे से एक घेरा बनाता है। इत्र की बोतल खोलकर अपने आसपास इत्र छिड़कता है और बाकी के इत्र को अपने बदन पर मल लेता है। अमरदीप धारदार चाकू से मुर्गे का सर धड़ से अलग कर देता है। मुर्गे के फड़फड़ाने की वजह से आसपास का माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है। अमरदीप की आंखों में एक जुनून दिखाई देता है। उसे अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा होने का आभास होता है। अमरदीप ज़ोर ज़ोर से रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगती है। शमशान में जलती चिता की अग्नि से शमशान जगमगाने लगता है। यक्षिणी साधना करते करते रात के 3 बज जाते हैं। अमरदीप रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण करना बंद करता है और यक्षिणी को बुलाने की कोशिश करता है। यक्षिणी प्रकट नहीं होती। अमरदीप निराश मन से बार बार यक्षिणी को पुकारता है, यक्षिणी प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दो। यक्षिणी प्रकट नहीं होती। अमरदीप पूजा समापन करता है और घर वापस लौट आता है। अमरदीप जब घर पहुंचता है तब निराश मन से बिस्तर में लेट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे, यक्षिणी को कैसे प्रसन्न करे। अगर यक्षिणी प्रसन्न नहीं हुई तो लेनदार वाले पैसों के लिए फ़ोन करके परेशान करेंगे और उसका अमीर बनने का ख्वाब टूट जाएगा। अमरदीप सोने की कोशिश करता है
तभी अचानक से अमरदीप को कुछ ऐसा अनुभव होता है। अमरदीप डर के मारे कांपने लगता है। अमरदीप देखता है उसके चारों तरफ कुछ काला साया घूम रहा है। अमरदीप बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक अमरदीप का पैर फिसल जाता है। अमरदीप ज़मीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब अमरदीप को होश आता है तब खुद को बहुत कमज़ोर पाता है। उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे रात को ज़मीन पर पटक दिया। अमरदीप आईने के सामने जाकर देखता है। उसके शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान बने थे। अमरदीप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अमरदीप सोचने लगता है जब से यक्षिणी साधना करना आरंभ किया है तब से उसके साथ कुछ बुराई हो रहा है। तभी अचानक अमरदीप का मोबाइल बजता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से अमरदीप की गर्लफ्रेंड मोहिनी बोलती है, जान आजकल आपको क्या हो गया है, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। अमरदीप यक्षिणी साधना में इतना मगन हो गया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के बारे में भी कुछ याद नहीं था। अमरदीप घबराते हुए कहता है, ओह मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था इसलिए तुमसे बात करने का वक्त नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब मोहिनी कहती है, आज रात मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अमरदीप सोचने लगता है अगर रात को मोहिनी घर पर आई तो अमरदीप यक्षिणी साधना करने शमशान नहीं जा पाएगा। इसलिए अमरदीप झूठ बोलते हुए कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम फिर कभी मुझसे मिलने आना। इतना कहकर अमरदीप फ़ोन काट देता है। अमरदीप नहाकर तैयार होता है। अमरदीप जब आईने के सामने जाता है तब अचानक से डर जाता है क्योंकि उसे आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है। अमरदीप ज़ोर से चीखता है। तभी अचानक से डरावना साया कहीं गायब हो जाता है। अमरदीप पसीने से भीग चुका था। डर के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। अमरदीप जब पानी पीने के लिए रसोई जाता है तब उसे याद आता है यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ना अभी बाकी है। पुस्तक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाएगा और यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेगा। जब अमरदीप पानी पीकर रसोई घर से बाहर जाता है तब अचानक किसी के हंसने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। हंसने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी वजह से अमरदीप के कानों में दर्द होने लगता है। अमरदीप ज़ोर से चीखता है, हंसने की आवाज़ बंद करो। तभी अचानक हंसने की आवाज़ बंद हो जाती है। अमरदीप इस बात से अनजान था अगर यक्षिणी को प्रसन्न करना है तो उसे बुरे हालातों से गुजरना ही होगा। उसे ऐसी शैतानी शक्तियों से सामना करना होगा जिसे देखने और महसूस करने के बाद एक इंसान पागल भी हो सकता है। अगर उस इंसान की दिल की धड़कन कमज़ोर होगी तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अमरदीप अब कैसे यक्षिणी को प्रसन्न करेगा, इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए उसे दोबारा लाइब्रेरी जाना होगा। जब तक अमरदीप यक्षिणी को प्रसन्न नहीं कर लेता तब तक ये नकारात्मक शक्तियाँ अमरदीप को चैन से जीने नहीं देगी, उसे नुकसान पहुंचाती रहेगी। अब अमरदीप चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था। जब अमरदीप यक्षिणी को प्रसन्न करने में सफल होगा उस दिन नकारात्मक शक्तियाँ अमरदीप को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगी। यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने के लिए अमरदीप लाइब्रेरी जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। अमरदीप का शरीर आज कमज़ोर लग रहा था क्योंकि पिछले रात उसके साथ नकारात्मक शक्तियों ने मिलकर जो उसका बुरा हाल किया था उसकी वजह से अमरदीप ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अमरदीप यक्षिणी साधना की पुस्तक को लाइब्रेरी से लेता है और एक शांत जगह जाकर उसे पढ़ने लगता है। अमरदीप पुस्तक पढ़ने के बाद निर्णय लेता है आज रात इतनी कठोर साधना करेगा उसकी वजह से यक्षिणी को प्रसन्न कर देगा। अमरदीप वापस से पुस्तक लाइब्रेरी में रख देता है और घर लौट आता है। उसी रात को अमरदीप शमशान जाता है और फिर से यक्षिणी साधना करना आरंभ कर देता है। अमरदीप शमशान के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने बैग से एक चाकू, एक शराब की बोतल, एक इत्र की बोतल, एक काला मुर्गा, दिया, पूजा सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे बचने के लिए अमरदीप कोयले से एक गोल घेरा बनाता है
और उसके बाद आटे से एक घेरा बनाता है इत्र की बोतल खोलकर अपने आसपास इत्र छिड़कने लगता है और बाकी के इत्र को अपने बदन पर मलता है। अमरदीप यक्षिणी साधना करना प्रारंभ करता है। अमरदीप जोर जोर से यक्षिणी के मंत्रों का जाप करने लगता है। कुछ देर बाद शमशान का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते अमरदीप के चारों तरफ रहस्यमयी आत्माएं घूमने लगती हैं। आत्माएं अमरदीप पर हमला करने लगती हैं, पर अमरदीप अपनी साधना में इतना मगन हो जाता है उसे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद अमरदीप चाकू से मुर्गे की बलि दे देता है और फिर शराब की बोतल निकालकर सामने रखता है। इत्र की बोतल निकालकर इत्र अपने शरीर पर मलता है और ज़ोर ज़ोर से मंत्र का उच्चारण करने लगता है। देखते ही देखते अमरदीप के चारों तरफ माहौल बदलने लगता है। अमरदीप के चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। ये कोई आम स्त्री नहीं थी, धन की देवी यक्षिणी थी। यक्षिणी स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर होती है। यक्षिणी की सुंदरता सोने जैसी चमक रही थी। यक्षिणी अमरदीप को पुकारती है, आंखें खोलो अमरदीप, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। धीरे धीरे अमरदीप अपनी आंखें खोलता है और चौंक जाता है। अमरदीप ने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। यक्षिणी की सुंदरता देखकर अमरदीप खो जाता है। यक्षिणी को काम वासना की नज़र से देखने लगता है। अमरदीप ये भूल चुका था उसने साधना क्यों की है। थोड़ी देर बाद यक्षिणी कहती है, अमरदीप तुमने मुझे एक प्रेमिका की नज़रों से देखा है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम्हें शर्तें मंजूर हैं। तब अमरदीप होश में आता है और कहता है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए आपकी क्या शर्तें हैं। तब यक्षिणी कहती है, मैं तुम्हें धन दौलत बंगला गाड़ी सब दूंगी, बदले में मुझे तुम्हारी प्रेमिका बना लो। मुझे बस तुम्हारा जिस्म चाहिए, मेरे इशारे से तुम अपना काम करोगे, मैं जो बोलूँगी तुम वह करोगे। और एक बात और, तुम कभी पराई स्त्री से संबंध नहीं बना पाओगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन तुमने मेरी बातें नहीं मानी उस दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। धन दौलत पैसा सब कुछ तुमसे छीन लूँगी और तुम्हें भिखारी बना दूंगी। इतना कहकर यक्षिणी हंसने लगती है। अमरदीप ने साधना करते वक्त एक गलती की है। यक्षिणी को माँ के रूप में न देखकर एक प्रेमिका के रूप में देखा है। अगर यक्षिणी को माँ के रूप में देखा होता और अपनी काम वासना को नियंत्रण में किया होता तो शायद यक्षिणी अमरदीप को धन दौलत देकर चली जाती। अमरदीप ने अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर सका, इसलिए आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अमरदीप यक्षिणी को बुलाने का मंत्र जानता था, पर यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र नहीं जानता था। अब यक्षिणी प्रेमिका बनकर हमेशा के लिए अमरदीप के साथ रहेगी। अमरदीप साधना खत्म करके वापस घर लौट आता है। अब यक्षिणी भी अमरदीप के साथ आती है। यक्षिणी के जाने की वजह से अमरदीप अमीर हो चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यक्षिणी के साथ जाने की वजह से अमरदीप के साथ साथ क्या क्या रहस्यमयी घटनाएं होंगी ये अमरदीप को नहीं पता था। अमरदीप अपने साथ यक्षिणी को भी साथ लेकर आता है। यक्षिणी के आने की वजह से अमरदीप की सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी थी। अब अमरदीप बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर आलीशान बंगला, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी उसने। अमरदीप ने जितने लोगों से उधारी ली थी सबके पैसे लौटा दिए। अमरदीप गजोदर से भी जितने पैसे उधार लिए थे सब वापस लौटा देता है और कहता है, जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो उनके शौक़ भी बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले अमरदीप पैसे उधारी लेकर शराब पीता था और जुआ खेलता, और अब अमरदीप अपने पैसों से दिन रात शराब पीता है और जुआ खेलता है। अमरदीप अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को भी भूल चुका था। दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता। यक्षिणी भी हमेशा अमरदीप के साथ ही रहती। अमरदीप जहाँ भी जाता यक्षिणी भी साथ साथ जाती। रात के सोते वक्त
यक्षिणी भी अमरदीप के साथ ही सोती थी। दिन बीतते गए। यक्षिणी के साथ रहते रहते अब अमरदीप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि शराब और स्त्री का नशा उसके जिस्म को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसका शरीर खोखला हो चुका था। आँखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे थे। होंठ बहुत ज़्यादा काले हो गए और शरीर सूखे पेड़ की तरह दिखाई देने लगा था। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुख और आनंद इंसान को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि उसको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। अब पैसों से ही सारा काम हो जाता है। अमरदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अमरदीप को जो चाहिए था सब यक्षिणी लाकर देती थी। अब अमरदीप इन सब में कहीं दूर चला जाना चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। अमरदीप यक्षिणी से पीछा छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि यक्षिणी को माँ के रूप में साधना ना करके प्रेमिका के रूप में देखकर गलती की थी। अगर माँ के रूप में साधना करता तो यक्षिणी धन दौलत देकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाती, पर अमरदीप अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख सका। हवस की नज़रों से यक्षिणी की तरफ देखा था उसने, इसलिए अब अमरदीप को यक्षिणी की शर्तों का पालन करना होगा। जब तक यक्षिणी खुद मर्जी से नहीं जाती, तब तक अमरदीप को यक्षिणी के साथ ही रहना होगा। अब अमरदीप को ऐसा लगने लगा था जैसे जीवन जीते जीते वह जल्दी ही मर जाएगा। एक दिन अमरदीप जब शराब पी रहा था, तब अमरदीप को प्रेमिका मोहिनी की याद आने लगी थी। अमरदीप शराब पीते पीते मोहिनी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करने लगा। कैसे दोनों बाइक पर बैठकर कहीं अनजान रास्तों पर बहुत दूर तक निकल जाते। कभी कभी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर प्यार के समंदर में डूब जाया करते। अमरदीप को पुरानी यादें दर्द दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। अमरदीप को अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी से मिलने की इच्छा होने लगी थी, पर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर यक्षिणी को पता चल गया कि वह किसी पराई स्त्री से प्रेम करता है, तब यक्षिणी उसे सज़ा देगी। क्योंकि यक्षिणी ने अमरदीप से कहा था वह किसी पराई स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। जब तक यक्षिणी के शर्तों का पालन होगा, तब तक यक्षिणी उसे धन दौलत देती रहेगी, और जिस दिन यक्षिणी के शर्तों का पालन नहीं किया, उस दिन अमरदीप को यक्षिणी के क्रोध का सामना करना होगा। और यक्षिणी का क्रोध बहुत भयानक होता है। जब तक इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता, तब तक यक्षिणी इंसान को शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहती है। अमरदीप धीरे धीरे पागल हो रहा था। उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। अमरदीप निर्णय लेता है वह अब यक्षिणी के साथ नहीं रहेगा। उसे अब आज़ादी चाहिए थी। इसलिए एक दिन अमरदीप घर से बिना बताए मोहिनी से मिलने जाता है। अमरदीप ये सोचता है यक्षिणी को पता नहीं चलेगा, पर अमरदीप इस बात से अनजान था। यक्षिणी कोई इंसान नहीं, एक नकारात्मक शक्ति थी। यक्षिणी इंसान की हर चाल को पहचान लेती थी। यक्षिणी से आज़ाद होना इतना आसान नहीं था। अब अमरदीप बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि अमरदीप मोहिनी से मिलने जा रहा था। अमरदीप अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी में बैठकर अनजान रास्तों से जाने लगता है। अमरदीप सोचता है मोहिनी अब कैसी है, बहुत दिन हो गए थे मोहिनी को नहीं देखा था। मोहिनी मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मोहिनी अब मुझे याद करती भी होगी या भूल गई होगी? अमरदीप की गाड़ी मोहिनी के घर के सामने आकर रुकती है। अमरदीप गाड़ी से उतरता है और मोहिनी के घर की तरफ जाने लगता है। मोहिनी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अमरदीप अब मोहिनी के घर में प्रवेश करता है, तब उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। अमरदीप अपने सामने जो नज़ारा देखता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती है। अमरदीप देखता है मोहिनी का शरीर पंखे से लटका हुआ था। आंखें खुली हुई थी, जीभ बाहर लटक रही थी और शरीर पर नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे। मोहिनी का शरीर खून से लाल हो चुका था। अमरदीप दौड़ता हुआ मोहिनी के पास जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। मोहिनी, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? क्यों चली गई? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोहिनी, वापस लौट आओ। मोहिनी, मैं अकेले जी नहीं पाऊँगा। तब तक समय एक रहस्यमयी हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। अमरदीप डर जाता है और कहता है, कौन है? सामने आओ। तुमने मेरी प्रेमिका की हत्या क्यों की?
तब यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। अब यक्षिणी सुंदर नहीं, डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पराई स्त्री के पास जाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, क्योंकि जो भी इंसान मेरी शर्तों का पालन नहीं करता, मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। अब मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगी। इसलिए मैंने तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दिया। अब मैं तुम्हें भिखारी बना दूँगी। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगी और अंत में तुमको जान से मार दूँगी। अमरदीप बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा गरीब नहीं होना चाहता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कृपा करके आप अपना क्रोध को शांत कीजिए। तब यक्षिणी हवा में कहीं गायब हो जाती है। अमरदीप अब जल्दी ही भिखारी होने वाला था, क्योंकि उसकी वजह से यक्षिणी क्रोधित हो चुकी थी। मोहिनी के मरने के बाद अमरदीप अंदर से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे। अब अमरदीप रास्ते का भिखारी हो चुका था, क्योंकि यक्षिणी ने जितने धन दौलत पैसे दिए थे सब कुछ अमरदीप से छीन लिए। अब अमरदीप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अमरदीप यक्षिणी साधना करके पछता रहा था। काश पैसों के लालच में वह ये भयंकर साधना संपूर्ण नहीं की होती तो आज उसकी प्रेमिका जिंदा होती। आज अमरदीप अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा था। जुआ खेलना, शराब पीना हानिकारक होता है। आज उसे समझ में आ रहा था। आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, कोई उसे उधारी भी नहीं देगा। भूख और प्यास से अमरदीप का गला सूखा जा रहा था। खाने के लिए कुछ नहीं था। जब अमरदीप अमीर था तब हरदम शराब के नशे में डूबा रहता। पैसों को ऐसे ही बर्बाद करता था मानो उसके खेलने के साधन हों। अब उसे पैसों की अहमियत समझ में आ रही थी। अब अमरदीप के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए फुटपाथ के एक कोने में बैठा रहता था। बदन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे उसके पास। अमरदीप कुछ दिनों से सोया भी नहीं था, क्योंकि जब भी अमरदीप सोने की कोशिश करता तो यक्षिणी का भयानक चेहरा उसे दिखाई देता। यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी थी, वह अब अमरदीप को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जब तक अमरदीप की मौत नहीं हो जाती तब तक यक्षिणी उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहेगी। इन सब से बचने का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अमरदीप सोचता है वह किसी अघोरी तांत्रिक के पास जाएगा और यक्षिणी से कैसे पीछा छुड़ाना है यह पता करेगा। अमरदीप शमशान में जाता है और अघोरी तांत्रिक को ढूंढने लगता है। शमशान का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ चिताएं जलती दिखाई दे रही थी। अमरदीप वहाँ की बदबू में ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। शमशान में उसे किसी रहस्यमय शक्ति होने का आभास होने लगा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अमरदीप पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक अमरदीप हवा में तैरने लगता है। अमरदीप बहुत ज़्यादा डर जाता है और चीखने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तुमने क्या सोचा था? यक्षिणी सब भूल गई। यक्षिणी एक प्रेत है और मैं शमशान में रहती हूँ। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बचने के लिए शमशान में आ जाओगे तो बच जाओगे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूँगी। तभी उसी वक्त रहस्यमयी मंत्र का जाप सुनाई देने लगता है। रहस्यमयी मंत्र यक्षिणी को तकलीफ़ देने लगता है। यक्षिणी वहाँ से गायब हो जाती है। अमरदीप सामने देखता है, नरमुंड माला धारण किए हुए एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। उसके पूरे बदन पर शमशान में जली हुई चिताओं की राख लगी हुई थी। लंबी जटाओं जैसे बाल, लंगोट धारण किए हुए और हाथ में एक त्रिशूल भी था। यह कोई आम व्यक्ति नहीं था। यह शमशान में रहने वाला, काली शक्तियों की पूजा करने वाला अघोर तांत्रिक था। इनके दर्शन मात्र से लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। इनका दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था, क्योंकि ये अघोरी तांत्रिक किसी आम इंसान के सामने नहीं आते। अघोरी तांत्रिक भूत प्रेतों की साधना करते हैं। जलती चिताओं के सामने बैठकर मुर्दा इंसान की पूजा किया करते हैं। इनकी साधना बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। लोग इनके सामने जाने से भी डरते थे,
क्योंकि अघोरी तांत्रिक दिखने में बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। अमरदीप अघोरी तांत्रिक को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा मेरी परेशानी को दूर कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। यक्षिणी साधना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब यक्षिणी मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट दे रही है। बाबा यक्षिणी से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। बाबा मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब अघोरी तांत्रिक कहता है, बच्चा लालच में आकर तूने बहुत बड़ी गलती की। मेहनत करके पैसा कमाया होता तो आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिना गुरु के यक्षिणी साधना करने से इसका विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। किताब से अधूरी विद्या अर्जन करके तुमने यक्षिणी साधना की है, इसलिए आज तुम्हें इसकी सज़ा मिल रही है। बच्चा यक्षिणी साधना करते वक्त यक्षिणी को कामवासना की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से यक्षिणी आपको बर्बाद कर देगी। तब अमरदीप कहता है, बाबा मुझसे भूल हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा मुझे उपाय बताइए। तब बाबा कहते हैं, बच्चा यक्षिणी से बचने का एक ही मार्ग है, तुम फिर से यक्षिणी की साधना करो और इस बार यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में नहीं, माँ के रूप में साधना करना। बच्चा ये साधना इतना सरल नहीं, यक्षिणी तुम्हें बहुत कष्ट देगी, तुम्हें साधना करने में बाधा उत्पन्न करेगी, परंतु तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। जब तक साधना संपूर्ण नहीं होती तब तक तुम्हें साधना करते रहना होगा। ये साधना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूँ, इसे धारण करो और प्रण लो। इस बार यक्षिणी को माँ के रूप में देखोगे। जब तुम उसे माँ की नज़रों से देखोगे तो यक्षिणी तुम्हें धन दौलत देकर तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगी और अपनी दुनिया में चली जाएगी। कल अमावस्या की काली रात है, कल इस साधना को संपूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अमरदीप प्रतिज्ञा करता है, यक्षिणी को इस बार माँ के रूप में साधना करेगा। यक्षिणी की सुंदरता पर मोहित नहीं होगा। अब अमरदीप को यक्षिणी से बचने का मार्ग मिल चुका था। अब अमरदीप फिर से यक्षिणी साधना करेगा और जीवन में सारी परेशानियों को समाप्त करेगा। अमावस्या की काली रात आ चुकी थी। अमावस्या में काली शक्तियों की पूजा आराधना की जाती है। अमावस्या की रात बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि ऐसी रात में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और ऐसी रात में भूत प्रेत इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। शमशान में रहने वाले जानवर अमावस्या की रात चारों तरफ पहरा देते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात बुरी शक्तियों चारों तरफ दिखाई देने लगती है। जानवर इन बुरी शक्तियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए आधी रात को कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। अब अमरदीप अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर करने के लिए शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करेगा। शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेगी। जितनी भी बाधा विपत्ति क्यों ना आए, अब अमरदीप पीछे नहीं हटेगा। अब अमरदीप अघोरी बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। अमावस्या की रात अमरदीप शमशान जाता है और यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाले पूजा सामग्री भी साथ लेकर जाता है। एक काला जिंदा मुर्गा, एक शराब की बोतल, मुर्गे की बलि देने के लिए धारदार चाकू, इत्र की बोतल और गोल घेरा बनाने के लिए रंगोली भी साथ लेकर जाता है। अमरदीप शमशान में पीपल पेड़ के सामने जाता है, रंगोली से गोल घेरा बनाता है, गोल घेरे के बीच में जाकर बैठता है और रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगता है। रहस्यमयी मंत्र के उच्चारण से माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। कुछ देर बाद अमरदीप अपने झोले से एक काला मुर्गा निकालता है और उसकी बलि देकर खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अमरदीप इत्र का बोतल निकालता है और थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पर मलता है और अपने आसपास छिड़क देता है। इत्र की खुशबू से शमशान में रहने वाले भूत प्रेत सब अमरदीप की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अमरदीप अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो चुका था। कुछ देर बाद अमरदीप के चारों तरफ रहस्यमयी शक्तियाँ घूमने लगती हैं। रहस्यमयी शक्तियाँ अमरदीप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं, पर असफल हो जाती हैं, क्योंकि अघोरी बाबा ने जो लॉकेट दिया था उसको धारण करने के बाद बुरी शक्तियाँ अमरदीप को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। थोड़ी देर बाद
बुरी शक्तियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अमरदीप ज़ोर ज़ोर से रहस्यमयी मंत्र का जाप कर रहा था। उसके मंत्र के जाप से माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। थोड़ी देर बाद माहौल बदलने लगता है। यक्षिणी प्रकट होकर अमरदीप की साधना से बाधा उत्पन्न करने लगती है। अमरदीप हार नहीं मानता और अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। अमरदीप यक्षिणी को माँ के रूप में पूजा करता है, इसलिए यक्षिणी अमरदीप को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। थोड़ी देर बाद यक्षिणी शांत हो जाती है और अमरदीप को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। धीरे धीरे अमरदीप अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है यक्षिणी उसके सामने खड़ी हुई थी। अमरदीप इस बार अपनी आंखें झुकाकर बातें करता है, क्योंकि अगर अमरदीप यक्षिणी की आंखों में देखेगा तो फिर से मोहित हो जाएगा। इसलिए अमरदीप आंखें झुकाकर यक्षिणी को प्रणाम करता है और कहता है, यक्षिणी माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरी माँ हैं। आप मुझे वापस से पहले जैसा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपको हवस भरी नज़रों से देखा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तब यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे माँ के रूप में साधना करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब अमरदीप कहता है, माँ, आप मेरी प्रेमिका मोहिनी को वापस लौटा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। आप पहले जैसा जीवन दे दीजिए मुझे गाड़ी और बंगला भी नहीं चाहिए और मैं मेहनत करूँगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बस मेरी प्रेमिका से मिलवा दीजिए। वह मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी प्रेमिका के बिना नहीं जी पाऊँगा। यक्षिणी वापस से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और अमरदीप की प्रेमिका मोहिनी को भी जिंदा कर देती है। यक्षिणी मोहिनी और अमरदीप को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। अमरदीप अपनी प्रेमिका मोहिनी को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है, जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा और जुआ नहीं खेलेगा, मेहनत करेगा, मेहनत की कमाई से अमीर बनकर दिखाएगा। उस दिन के बाद से अमरदीप एक होटल में नौकरी करता है और मोहिनी के साथ साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।